ओम शांति। तुम्हें तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना है। तो जो ये सोचते भी हैं कि जो तकदीर में होगा देखा जाएगा, ऐसे वाले बच्चे कोई काम के नहीं होते। और जो तकदीरवान है उनसे खराब काम नहीं होते हैं। अब कहेंगे खराब काम उनसे क्यों नहीं होते? क्योंकि वो श्रीमत पर बहुत ध्यान देते हैं, अपनी मनसा पे बहुत ध्यान देते हैं। तो जो मनसा पे वाचा पे ध्यान देगा तो कर्मना तो श्रेष्ठ होगा ही होगा उसका। जो मीठा बोलेगा, यज्ञ सेवा करेगा, हड्डी हड्डी लगाएगा, माना सेवा से जिसे बहुत प्यार होगा वही हड्डी हड्डी लगाएगा, माना थकेगा नहीं। आलस्य अलवेलापन उसके आसपास नहीं होगा, नहीं होगा ना। तभी तो उसको देख के सब कहेंगे ये बहुत तकदीरवान है, कुछ भी करते हैं बहुत अच्छा ही कर देते हैं। मिट्टी को भी जैसे सोना ही बना देते हैं। उस परमान वो कोई भी कर्म करेंगे वो अच्छे थे अच्छा ही होगा। लोभ उनमें होगा नहीं। वो सुखदायी होंगे क्योंकि वो दूसरों को सुख देते होंगे, किसी के साथ भी ऐसे लड़ाई झगड़ा नहीं करते होंगे। कहीं कहते हैं हम नहीं लड़ रहे थे, सामने वाला लड़ रहा था, कहीं ऐसा बोलते हैं। पर आपके सामने ही ऐसे लड़ने वाले क्यों आते हैं? कभी अपने आप से ये भी पूछना चाहिए ना, हमेशा मेरे सामने ही लड़ने वाले क्यों आते हैं? क्योंकि आपके संस्कार भी कुछ झगड़ा करने के होंगे, तभी आपके सामने भी लड़ने वाले ही आते हैं। शांत आपके संस्कारों से कोई शांत हो, ये परमात्मा ने सिखाया है ना, ये हम भूल जाते हैं। हम ओम शांति कहते हैं। तो ओम शांति अपने लिए भी पहले होती है, फिर दूसरे को कहते हैं ना। दूसरे को वाइब्रेशन तो आप तभी दोगे शांति के जब पहले खुद शांत होंगे। तो साकार माँ वाक्य में बाबा हमको प्रैक्टिकल देखते हैं ऐसे मन क्या हम करते हैं। ज्ञान सुनाते हैं तो ज्ञान का स्वरूप कितना है, हर बात स्पष्ट स्पष्ट होती है। अगर ऐसे बचे तो वो किसी काम के नहीं, ऐसी भी बात बाबा स्पष्ट कहता है। तो कईयों को बहुत ऐसा लगता है अरे बाबा तो बड़े ऐसे कड़वे माना। तो बाप बैठा, टीचर बैठा, समझ रहे हैं ना कि तुम क्या अपना सत्यानाश कर रहे हो। तो बाप भी है, माता पिता है, टीचर है, तो वो नहीं देख पाते हैं। उनको पसंद नहीं आता कि तुम्हारे में एक भी कमी हो। फिर हम उनको तर्क देने लगते हैं, अपनी सफाइयां देने लगते हैं। कमी तो वही की वही रहती है, सफाइयां देने से क्या कमी दूर हो जाती है? नहीं नहीं, हम नहीं ऐसे थे, वो सामने वाला ऐसा था, वो ऐसा था, वो वैसा था। झगड़ा इसीलिए हुआ, सामने वाले ने ऐसी बात कर दी। पर बात तो बुरी आपको लगी ना, उसने तो बात कर दी, बुरी किसको लगी? आपको लगी। देहभान किसको आया? आपको आया। सामने वाला तो है ही देह अभिमान में। तो जब मैंने निश्चय कर लिया कि मुझे बनना ही देवी देवता है, जब मैंने निश्चय कर लिया कि मुझे बाप समान बनना है, निश्चय तो आपने किया है ना कि मुझे परमात्मा का बच्चा बन सबको दिखाना है कि परमात्मा कैसे पालना करता है। फिर ये प्रश्न कहाँ से आ जाते हैं कि सामने ये कहते हैं, वो कहते हैं, वो कहते हैं, फिर क्या करें, वो ये क्या कहते हैं? नहीं आ सकता ना। निश्चय किसने किया है? बैरिस्टर बनने का निश्चय, इंजीनियर बनने का निश्चय, डॉक्टर बनने का निश्चय किसने किया है? जिसने किया है उसको मालूम है मुझे एग्जाम देने हैं यही वाले। जिसने नहीं किया है वो मजदूरी करता है, उसको क्या एग्जाम से लेना देना? बताओ। अब डॉक्टरी का जो एग्जाम देगा वही तो डॉक्टर बनेगा ना। बारंबार देगा वो एग्जाम, बार बार उसका टेस्ट लिया जाएगा। अगर उसे अच्छा डॉक्टर बनना है तो बार बार टेस्ट देगा, आगे बढ़ेगा। तो फिर हम क्यों एग्जाम से डर जाते हैं? तो हमारी भी तो परीक्षा होगी ना। माया भी लेगी, प्रकृति भी लेगी, समय भी लेगा, ड्रामा में सीन भी आएगा। तो खुश होना चाहिए, महारथी हो तो भी तो परीक्षा आ गई। पर ऐसा सोचे कौन? जो तकदीरवान हो वो तो सोचे। जो तकदीरवान नहीं है, जिसकी तकदीर नहीं जगी है, वो इसमें ही हताश हो जाता है,
बार बार मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है, चारों तरफ से मेरे साथ ही पेपर क्यों आ रहे हैं। तो पेपर आपके साथ नहीं आएंगे तो किसके साथ आएंगे? सारे कल्प में राज तो आपने ही करना है। तो अभी तो अपने ऊपर राज करना सीखो और फिर विश्व पर राज करना। तो पेपर भी तो आप ही दोगे ना। अब इतने सारे जो होते हैं, इलेक्शन होते हैं, वहां पे सब खड़े होते हैं, सबको अब सब अपना अपना वो दिखाते हैं कि हमने ये किया, ये किया, हम ये करेंगे, ये किया है, ये करेंगे। सभी जनता क्यों नहीं दिखाती? हाँ, सारे गली मोहल्ले वाले दिखाने लगे, हर घर का छोटा बच्चा भी दिखाने लगे। क्यों नहीं दिखाता? क्योंकि उसको फिर सारे चुनेंगे। तो पेपर भी कौन देगा? कोई देगा जिसने वायदा किया है। अब वायदा वो भी मनुष्य, आप भी मनुष्य। बताओ, प्रजा का प्रजा पर राज्य है। अब उसने ठान लिया, इसलिए आपने उसको मंत्री बना दिया। आप बना दिया तो वो फिर आगे आपकी सिफारिश करेगा। पेपर भी कौन देगा? वही देगा। तो सवाल अपने आप से, तकदीरवान बनना आपको तकदीर भगवान ने जगाई, तो फिर आपको बनना तो आपको ही है ना। ये क्यों कहते कि ये ऐसा बोलता, वो वैसा बोलता, इसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, उसको वैसा नहीं बोलना चाहिए। आपने ठाना है मुझको देवी देवता बनना है। आपने ठाना है कि मुझको दैवी गुणों से संपन्न रहना है। आपको पता पड़ा है कि इस समय परमात्म शक्ति आपके साथ है, तो आप कर जाएंगे। आपको पता है ना, सारी दुनिया को थोड़ा पता है। तो दुनिया क्या करती क्या नहीं करती उसमें नहीं जाना है। मुझे ऐसा बनना है जो बाबा कहता है। श्रीमत क्या कहती है कि मुझे सच्ची कमाई में झूठ नहीं बोलना है। अब हम सच्ची कमाई कर रहे हैं, मुझे झूठ नहीं बोलना है, मुझे कुछ उल्टा नहीं करना है, मुझे भ्रष्टाचार में नहीं जाना है। कई कहते हैं कि अरे हमारे घर का गुजारा कैसे चलेगा बाबा, इतनी तो तनख्वाह नहीं होती, तो ऊपर से लेने पड़ते हैं। तो अगर आप ऐसी सोच रखेंगे कि गुजारा करने के लिए ऊपर से लेने पड़ते, तो ऊपर से लेके भी आपके घर का गुजारा नहीं हो सकता। नियत साफ, मुराद हासिल। बिल्कुल जो साफ होना चाहिए, नियत साफ होनी चाहिए। कुछ ऐसा उल्टा पुल्टा करने का सोचो ही नहीं, किसी से लड़ाई झगड़ा करो ही नहीं। बाबा बैठा ना, देख लेगा उसका भी हिसाब किताब, आपका भी तो बाबा ही देखेगा। फिर कहते बाबा तो देख रहा है, बाबा तो जानता है, पर आप भी तो बताओ ना कि मैंने क्या किया। तो बाबा जिम्मेवार हो जाएगा, क्योंकि आपने पूरी रिपोर्ट दी है। तो जिम्मेवारी बाबा के ऊपर हो जाती है जब हम रिपोर्ट देते हैं। ओके, तो तकदीरवान बच्चे ऊंच पद पाने वाले हैं। उनकी निशानी क्या होगी? उनसे कोई भी खराब काम नहीं होगा। माना ना तो वो इस तरह से उल्टा पुल्टा कुछ सोचेंगे, ना ही उनसे कुछ खराब काम होगा, ना ही उनको ऐसे ख्याल आएंगे कि हमारा गुजर बसर कैसे होगा, या कुछ भी ऐसे ख्यालात नहीं आएंगे उनके अंदर। खराब काम ही नहीं होगा। अगर ऐसे ख्याल आता है तो खराब काम की तरफ हाथ जाएगा, बुद्धि भी जाएगी। तो उनसे कोई खराब काम नहीं होगा जो तकदीरवान बच्चे होंगे। यज्ञ की सेवा में हड्डी हड्डी लगाएंगे। उनको बहुत शौक होगा यज्ञ सेवा करने का, बड़े प्यार से सेवा करेंगे। उनमें कोई भी लोभ आदि नहीं होगा। क्या मिला क्या नहीं मिला, जो मिला उसमें शुक्रिया अदा करेंगे। ऐसे कंपैरिजन नहीं करेंगे, क्योंकि लोभ कब आता है? जब कंपैरिजन करते हैं ना किसी के साथ, तो लोभ का भी जन्म होता है। लोभ किसी भी तरह का हो सकता है, पोजीशन का हो सकता है, धन का हो सकता है, वस्तु का हो सकता है, स्थान का हो सकता है। लोभ तो किसी भी तरह का हो सकता है। तो दूसरा, वे बहुत सुखदायी होंगे। मानो उनसे दूसरों को ना सुख की वासना आएगी। वो कर्म ही ऐसा करेंगे जिससे दूसरों को सुख मिले। ओके, अब कहीं हम सोचते हैं हम दूसरों को सुख दे सुख दे, अब पास बैठा कोई ऐसे लाचार होगा, उसको पानी तक नहीं देंगे और कहेंगे सुख दे, मनसा सेवा करेंगे। पास में बैठे कोई होगा, उसको पानी की जरूरत होगी, उसको पानी तक भी नहीं देंगे। बताओ सुख कैसा देंगे? सुख माना चैरिटी बिगन्स एट होम ना, घर से ही तो शुरू होता है ना सुख देना किसे कहा जाता है। तो बहुत मीठा होंगे। तीसरा, वे इस पुरानी दुनिया को जैसे देखते हुए देखते नहीं। उनके अंदर ये ख्याल ही नहीं आएगा कि जो तकदीर में होगा देखा जाएगा,
बाबा कहते ऐसे बच्चे तो कोई काम के। बाबा तो स्पष्ट बात करते हैं, क्योंकि बाबा का फिर राइट हैंड भी है ना धर्मराज, क्योंकि वो तो फिर स्पष्ट ही बात करता है, इधर राज धर्म इधर राज्य, हो गया स्थापना। तो तुम्हें तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना है। ओम शांति।